यूपी में जानलेवा बना चाइनीज मंझे पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। तो यूपी में एसआईआर पर आयोग से भिड़ेगी सपा, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लखनऊ में काल बना चाइनीज मांझा पर सीएम योगी के सख्त तेवर के बाद पुलिस अफसर हरकत में आ गए हैं। लखनऊ के पश्चिमी जोन में एसीपी, डीसीपी और एडीसीपी ने फोर्स के साथ पतंग की दुकानों पर छापा मारा। बाजार खाला थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे रिकवर किए गए हैं। दरअसल चाइनीज मांझे से ही हो रही मौतों पर सीएम योगी अफसरों पर भड़क गए। उन्होंने अफसरों से पूछा कि बैन के बाद भी बाजार में मांझा कैसे बिक रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब चाइनीज मंझे से मौत होने की हत्या माना जाएगा। पुलिस प्रमुखों को जिलेवार छापेमारी करने के सख्त निर्देश दिए। दरअसल बैन के बाद भी यूपी में धड़ल्ले से चाइनीज मंझा बिक रहा है। प्रदेश में बीते एक साल में 8 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को ही लखनऊ में एमआर का गला कट गया था, उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। सीएम योगी ने कहा कि अब अगर चाइनीज मांझे से किसी की भी जान जाती है तो हत्या का केस दर्ज कर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। चाइनीज मांझे की जब्ती के लिए पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस अभियान चलाएगी। सीएम योगी ने साफ किया है कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, इसकी बिक्री और इस्तेमाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी ने पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि इस अवैध नेटवर्क की पहचान करें, तत्काल छापेमारी कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बता दें कि 4 फरवरी को लखनऊ में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने की वजह से एमआर की मौत हो गई थी। वह बाइक से जा रहे थे, तभी उनके गले में चाइनीज मांझा फंस गया। खून से लथपथ होकर वह बाइक समेत सड़क पर गिर गए और करीब 10 मिनट तक तड़पते रहे। राहगीरों ने उन्हें किसी तरह ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान मोहम्मद शोएब के रूप में हुई। घटना दोपहर करीब 2 बजे की खाला बाजार थाना क्षेत्र में हैदरगंज ओवरब्रिज की है। 14 जनवरी को जौनपुर में चाइनीज मंझे से गर्दन कटने से एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। वह बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया और गर्दन कटती चली गई। मांझे की धार इतनी तेज थी कि उनकी गले की हड्डी तक कट गई। हादसा बुधवार दोपहर करीब 12:30 पर लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद चौराहे पर हुआ था। मृतक की पहचान केरावत निवासी डॉक्टर समीर हाशमी के रूप में हुई थी। यूपी में चाइनीज मंझे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बाद भी इसकी बिक्री हो रही है। भारत में सामान्य धागे से पतंग की डोर तैयार होती है, लेकिन चीन में नायलॉन के साथ मेटेलिक पाउडर का उपयोग होता है। इसमें कांच और लोहे के चूरे को मिलाया जाता है ताकि धार और तेज हो सके। नायलॉन के धागे के कारण पेच लड़ने पर खिंचाव बढ़ता है और चाइनीज मांझा कटता नहीं है। कांच और लोहे का चूर्ण मिला यह मांझा गला रेतने के लिए पर्याप्त होता है। तो वहीं यूपी में चल रहे एसआईआर में सपा की तरफ से बड़ी धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव खुले तौर पर कह रहे हैं कि आयोग और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, सुनियोजित और संगठित तरीके से लोगों के नाम काटने की तैयारी है। इन पर चुनाव आयोग की नियमावली में दिए गए प्रावधानों के तहत एफआईआर होनी चाहिए। अखिलेश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह आक्रामक हैं। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आरोप है कि फर्जी व प्रिंटेड फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता या उनसे जुड़े लोग पहले से छपे हुए फॉर्म 7 कंप्यूटर से भरकर जमा कर रहे हैं, जिसमें फर्जी हस्ताक्षर, इपिक डिटेल या नाम डाले जा रहे हैं। गलत या अमान्य मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक व्यक्ति 100 फॉर्म 7 जमा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में दशरथ नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर से 100 से अधिक फॉर्म जमा हुए हैं। इसी तरह सुल्तानपुर में नंदलाल के हस्ताक्षर बनाकर फर्जी तरीके से फॉर्म जमा किए गए हैं, जबकि वह अनपढ़ और अंगूठा लगाता है। अखिलेश यादव की मांग है
कि एसआईआर को संगठित अपराध में जोड़ दिया जाए, क्योंकि अधिकारी पर दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। उसी समय जो काटने वाले जिसके दस्तखत थे, हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है। तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है। अब आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक। और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। संत कबीर नगर की मेहदावल सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे सपा के पूर्व प्रत्याशी रहे जयराम पांडे कहते हैं कि कई बूथों पर भाजपा के लोग वोट कटवाने के लिए फर्जी हस्ताक्षर कर फार्म 7 भरकर ब्यूरो से नाम कटवाने का दबाव बना रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि जयराम पांडे ने जिन 2 बूथों की शिकायत की है उनकी जांच कराई जा रही है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारों का कहना है कि एसआईआर को लेकर सपा पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई की मूड में है। अखिलेश यादव आक्रामक हैं। उन्हें जब फार्म 7 में बड़े बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली तो वो संसद छोड़कर लखनऊ आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे साक्ष्य रखे। अखिलेश यादव के लिए ये करो या मरो का सवाल है। वे ममता बनर्जी का जिक्र कर रहे हैं जो एसआईआर में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई हैं। वे अपने पीडीए प्रहरियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने को भी कह रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव पार्टी के नेताओं से राय मशवरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतर सकते हैं। समाजवादी पार्टी इसके लिए दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। साथ ही समाजवादी पार्टी बूथवार ऐसे लोगों की सूची भी तैयार कर रही है जिनके नाम अवैध तरीके से काटे जा रहे हैं। कुल मिलाकर सपा आक्रामक तरीके से एसआईआर के मुद्दे को उठा रही है तो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी के अनुसार एसआईआर चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी यूपी में पिछले 4 चुनाव में लगातार हार रही है। इंडिया गठबंधन को बिहार चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। बिहार में अखिलेश यादव भी कई रैलियां करने गए थे लेकिन वहां दाल नहीं गली। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में लंबे समय तक अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में सेवा दे चुके अतीक अहमद कहते हैं किसी का भी नाम डिलीट करने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं रही है कि कोई भी फार्म 7 जमा कर दे और नाम कट जाए। उसके लिए ठोस सबूत देना होता है। जो भी आपत्ति लगाई गई है साथ में संबंधित को भी नोटिस भेजा जाता है जिसका नाम काटने के लिए आवेदन मिलता है। एक व्यक्ति केवल एक ही फार्म 7 का इस्तेमाल कर सकता है। तो सपा के आरोपों पर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्मा कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से फार्म 7 में गड़बड़ी का जो ज्ञापन मिला था उसकी जांच कराई जा रही है। शिकायत सही पाई गई तो कार्रवाई भी होगी। जहां तक फार्म 7 के दुरुपयोग की बात है तो किसी का नाम कटवाना आसान नहीं है। जब भी फार्म 7 के माध्यम से कोई आपत्ति आती है उसकी पूरी जांच की जाती है। यह भी देखा जाता है कि आपत्ति किसने की है, नाम काटे जाने के लिए ठोस सबूत है या नहीं। मौजूदा समय में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसमें अब तक करीब 70,000 लोगों के नाम काटने के आवेदन आए हैं। फिलहाल एसआईआर पर रार जारी है। यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।